प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यहाँ जो आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में कहा गया था कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो उसी में से जो दशमलव प्रसार शांत थे उन्हीं को आज करना है और उन्हीं को दशमलव प्रसारों को लिखना है। ठीक है, चलिए। तो पहला दशमलव प्रसार जो था शांत था वो था 13/3125। 3125 इसके दशमलव प्रसारों को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके हर को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का बना लेते हैं। ठीक है, 13 आपने इसके जब गुणनखंड किए थे तो ये आया था 5 की घात 5, 5 बच्चे 25, 5 125, 5 625, 5 3125। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 13/5 की घात 5 दशमलव प्रसार बनाने के लिए जो नीचे हर होता है यानी कि Q जो होता है वो किस रूप का होना चाहिए, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, यानी 10 की घात में होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 की घात 5 से गुणा कर देते हैं और इसमें भी 2 की घात 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 की घात 5 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार हो गया। तो 32 और 13 का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 2 41, 416 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 416 बटे में हो गया 5 दूनी 10, या हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की घात 5, यानी 10 की घात ये 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ये आ जाएगा 416 बटे सीधे सीधे आप लिख दिए 5 दूनी 10, 10 की घात हो गया 5। अब देखिए जितनी घात है 10 की, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में उतने ही अंक बाईं तरफ आप आकर दशमलव लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है 416 और दशमलव में लगाना है 5 अंक बाद पीछे की तरफ। तो 5 अंक पीछे जाना है हमें, तो यहाँ तो हमें 3 अंक मिल रहे हैं, लेकिन हमें 5 अंक लेने के लिए यहाँ एक 0 और यहाँ भी एक 0 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे और ये 0 लगा देंगे दशमलव के पहले। तो ये जो संख्या होगी हमारी, ये हमारा दशमलव प्रसार है 13/3125 का। ठीक है, दूसरा जो हमारा शांत दशमलव प्रसार था वो था 17/8, 17/8। इसको भी सेम उसी प्रकार से करिए, 17/2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये 2 की घात 3 में हो गया, अब यहाँ 5 की घात तो है नहीं, 5 की घात हमें इसमें मिलानी पड़ेगी। तो 17 गुणे 5 की घात 3 यहाँ मिला देते हैं, इसमें यहाँ गुणा कर देते हैं, और 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 यहाँ कर देते हैं। 5 की घात 3 का मतलब है 5 × 25 = 125, 17 का 125 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम 125 का 17 से गुणा कर लेते हैं, 17 × 5 = 85 और 17 दूनी 34 और 8 42 और 17 × 1 = 17 4 21, ये 2125 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2125
25 बटे में आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 3 हो जाएगा ये 10 की घात 3। अब हम क्या करेंगे, वही यहाँ पर हमें 10 की घात 3 प्राप्त हो रही है, तो इस संख्या में हम दाईं तरफ से 3 अंक गिनकर तब दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगेगा 1 के पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.125, ये आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा था हमारा 15 बटे 1600। अब देखिए, जब हम 1600 के फैक्टर करते हैं तो ये 2 से डिवाइड होती है संख्या पहले, तो ये आएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, और फिर 2 से 50, और फिर 2 से 25, और फिर 5 से 5 25 25, और 5 1 5। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा में घात, और ये 5 की घात कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से करना है कि ये 2 और 5 की घातें बराबर हों। तो बराबर करने के लिए, क्योंकि हमें बाद में 10 की घात बनानी पड़ती है, इसलिए हम इसके बराबर करेंगे। तो इसमें हम और 5 की घात 4 से इसमें और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 की घात 2 और 5 की घात 4, ये हो जाएगा 5 की घात 6, 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6 हो जाएगा। तो जब 5 की घात 4 से हमने यहाँ गुणा किया है, तो 5 की घात 4 से हमें यहाँ भी गुणा कर देना है। ठीक है, 5 की घात 4, 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, 625 का यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 का 15 से, 15 पंचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 छक्का 90, 3 93, 9375। तो ये यहाँ आएगा 9375, बटा में आएगा 2 गुणे 5, यानी 2 गुणे 5 की घात 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6, मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 5 की घात 2 है और ये 5 की घात 4 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घातें जुड़ जाएंगी। जब आधार सेम होता है तो घातें गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6 इक्वल टू 9375, बटा में आएगा 2 पंचे 10, 10 की घात 6, 10 की घात 6। घात यहाँ पर 6 है, इसलिए हम इधर से बाईं तरफ जाएंगे, संख्या गिनेंगे और 6 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 और 4 ही मिल रहे हैं। 2 अंक हम अपनी तरफ से 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 2 0 9 3 7 5, ये हमारे पास हो गए 6 अंक। 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम दशमलव लगाएंगे और ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, 0.0099375, ये हमारा आंसर होगा। अगला जो था वो हमारा था 23 बटे 4, 23 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। यहाँ हमें घातें बनानी नहीं है, घातें बनी बनाई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 23 को जैसे का तैसा लिखकर यहाँ पर दोनों में क्या करेंगे, ये 2 की घात 3 तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 1 हम और यहाँ इसमें मिला देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 भी हो जाएगा। लेकिन हमें 5 की घात 1 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ अब एक घात लिखी नहीं जाती, इसलिए हमने नहीं लिखा है ऊपर।
और अगर आप लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 23 का 5 से गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 1 11 बटा में आएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब देखिए ये भी उसी तरह से बन गया, ठीक है। तो अब ये बराबर 115 बटा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, ठीक है। 115 बटा 10 की घात 3 हो जाएगा। 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि जितनी घात नीचे होगी उतने ही अंक हम बाईं तरफ जाकर दशमलव लगाएंगे। तो 3 अंक हैं, 1 2 3, तो ये दशमलव होगा 1 1 5, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और था, 35 बटे 50, 35 बटा 50, 35 बटे 2 पंचे 10 पंचे 50। यहाँ पर आपका ये आएगा 35 बटे 2 की घात या 2 गुणे 5 की घात 2। तो देखिए 2 की घात यहाँ 1 है, तो 1 2 की घात से और गुणा कर लेते हैं ऊपर और नीचे। 35 गुणे 2 बटा में 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। हमने इसमें 2 से और गुणा कर लिया तो 2 की घात 2 हो गया, ठीक है। 35 दूनी 70 और 70 बटे 2 गुणे 5 की घात 2। अब ये 70 बटे 10 की घात 2 हो जाएगा। अब नीचे घात 2 है, इसलिए हम 2 अंक पीछे दशमलव लगाएंगे जाकर, ठीक है। तो ये 0.70, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।